नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूले से समझ लेते हैं और इंट्रोगेटिव के लिए भी फॉर्मूले से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसको अगर निगेटिव बनाना है किसी भी सेंटेंस को, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नॉट रख दीजिए, यानी इसके बाद नॉट रख दिया, ये निगेटिव हो गया बस। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है किसी भी सेंटेंस को, तो जो ये सिंपल सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको निकालकर आप आगे रख दीजिए, ये आगे रख दीजिए बस। ये देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, सब्जेक्ट पीछे हो गया, और बाकी फॉर्मूला वही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आता है। ठीक है, तो ये तो हो गए फॉर्मूले। अब देखिए सेंटेंसेस, अब सेंटेंस कैसे आते हैं उनका फॉर्मूला देखिए। आपको सेंटेंस जो दिया जाएगा, हमारा जो कॉमन फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो आपको निगेटिव बनाने के लिए जो दिया जाता है उसमें तय मान के चलिए कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब होगी। तो उनको निगेटिव कैसे बनाते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। देखिए, सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यदि सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब और उसमें एस या एस लगा रखा है और ऑब्जेक्ट दे रखा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उसका निगेटिव बनाते समय हमको सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट लगा देना है और मेन वर्ब में से एस या एस हटा देना है, हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा, बाकी ऑब्जेक्ट अपनी जगह लिख देना है। इंट्रोगेटिव बनाते समय इसी फॉर्मूले में डज को आगे लगा देना है, सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा और वर्ब में से एस एस हटा देना मेन वर्ब में से, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये निगेटिव हो गया। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस प्लूरल या आई होगा, यानी बहुवचन या आई सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ आपको इस फॉर्मेट में सेंटेंस मिलेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो हमको निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद डू और उसके बाद नॉट लगा देना है और मेन वर्ब को फर्स्ट का फर्स्ट में ही रहने देना है और ऑब्जेक्ट अपनी जगह लिखाता है हर बार। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह लिखाते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। इंट्रोगेटिव बनाते समय प्लूरल और आई के साथ ही इसी फॉर्मूले में डू को आगे लगा देते हैं और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है और वर्ब फर्स्ट की फर्स्ट में रहती है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह, और इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आपको सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल यानी एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में मिलती है, सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधा मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में और ऑब्जेक्ट होता है, तो उसका निगेटिव बनाते समय हम सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट लगा देते हैं और वर्ब को, मेन वर्ब को सेकंड से देखिए फर्स्ट फॉर्म में ले आते हैं, ये फर्स्ट में हो गई। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह आ जाता है, सब्जेक्ट भी अपनी जगह ही आता है। इंट्रोगेटिव बनाते समय इसी फॉर्मूले में डिड को ही आगे लगा देते हैं और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, मेन वर्ब सेकंड से फर्स्ट में हो जाती है, ये देखिए, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह लिखा जाता है और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया इसलिए क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है। तो ये इस तरीके से फार्मूलों से हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। ये तीन तरह के अफर्मेटिव सेंटेंस हमको मिलते हैं, देख लीजिए। अब सेंटेंस देखिए, अब सेंटेंस से समझते हैं। पहला है वी डिड इट, हमने इसे कर दिया, चेंज इनटू निगेटिव, ये 2015 में 12th में पूछा गया था। अब हमने ये पहचान लिया कि डिड जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद में जो मेन वर्ब लिखी है वो सेकंड फॉर्म में, तो सेकंड फॉर्म में अगर वर्ब हो तो हम क्या करते हैं, निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देते हैं और मेन वर्ब को सेकंड से फर्स्ट में ले आते हैं, तो ये डिड का वापस डू कर दिया। फर्स्ट फॉर्म डू होता है, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन होता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म कर दिया, ये हमारा सेंटेंस बन गया। दूसरा, ही डज हिज ड्यूटी, ये भी चेंज इनटू निगेटिव, ये 2018 में 12th में पूछा गया था। अब अगर वर्ब के पीछे एस या ईएस लगा हो तो हमको निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाना पड़ता है और वर्ब को सेकंड एस या ईएस जो भी लगा है हम उसको हटा देते हैं, यानी काट देते हैं, तो ये ईएस हट गया डू में से तो डू रह गया। ठीक है, और ये सेंटेंस बन गया बाकी पूरा। तीसरा, वी सॉ अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, कल हमने एक बहुत अच्छी फिल्म देखी, निगेटिव बनाना इसको भी 2019 में 12th में ये पूछा गया था। अब ये वर्ब सेकंड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म सी होता है, सेकंड फॉर्म सा होता है, थर्ड फॉर्म सीन होता है, सी सा सीन, ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में हो निगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देते हैं और वर्ब को, मेन वर्ब को सेकंड से फर्स्ट में कर देते हैं, तो ये सी कर दिया और बाकी सेंटेंस वैसे ही, ये आंसर हो गया। अगला, सूरज शट द डोर, सूरज ने दरवाजा बंद किया, चेंज इनटू निगेटिव, ये 2020 में 12th में पूछा गया था। अब ये वर्ब जो है ये सेकंड फॉर्म में है, हाँ यहां इसमें एक कंफ्यूजन होता है क्योंकि शट जो ऐसी क्रिया है, ऐसी मेन वर्ब है जिसके तीनों रूप सेम होते हैं, शट शट शट,
फर्स्ट फॉर्म भी वही, सेकंड भी वही और थर्ड भी वही। तो अब इसको हम फर्स्ट फॉर्म माने या सेकंड फॉर्म माने, ये कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो देखिए आसान तरीका बता, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है यानी एक वचन है। जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब के पीछे एस या ईएस का आना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए इसमें एस या ईएस नहीं है, इसलिए इसको हम फर्स्ट फॉर्म नहीं मान रहे, हम इसको सेकंड फॉर्म मान के चल रहे हैं, है ना। तो ये सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म वाला जो सेंटेंस होता है मेन वर्ब का, तो निगेटिव बनाते समय हम डिड नॉट लगाते हैं, तो ये सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा दिया और ये सेकंड से फर्स्ट में ले आया इसको। अब सेकंड भी वही, फर्स्ट भी वही, क्योंकि तीनों रूप एक जैसे, इसलिए सेम लिखा जाएगा और ये सेंटेंस बन जाएगा। और देख लीजिए पांचवा, देखिए पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। मेक निगेटिव, निगेटिव बनाना 2023 में 10th में पूछा गया था। अरेस्टेड मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमको निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देना है और अरेस्टेड को सेकंड से फर्स्ट फॉर्म में ले आना है मेन वर्ब को, और बाकी सेंटेंस वैसा ही बन गया निगेटिव। छठा, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, ममता रोज स्कूल जाती है। इंट्रोगेटिव बनाना था 2023 में 10th में ये पूछा गया था। 2023 में 10th में निगेटिव भी आया था और इंट्रोगेटिव दोनों आए थे। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो गोज है, गो के पीछे ईएस लगा है, मतलब इसको निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय हमको डज का यूज करना पड़ता है। तो ये निगेटिव तो बनाना नहीं है जो सब्जेक्ट के बाद में हम डज और नॉट लगाते हैं, हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में डज सबसे पहले आ जाती है और वर्ब मेन वर्ब जो उसमें से एस या एस जो भी है वो सब हट जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ये इंट्रोगेटिव बन गया। अगला सातवां, दे डिड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम किया। मेक निगेटिव, ये 2022 में 10th में पूछा गया था। ठीक, अब ये डिड है, डू का सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म होता है तो हमको निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना पड़ता है और मेन वर्ब को सेकंड से फर्स्ट में ले आते हैं, तो डिड का वापस डू हो गया और ये बाकी सेंटेंस वैसा ही ये निगेटिव बन गया। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, मैं नियमित एक्सरसाइज करता हूं, ये भी इंट्रोगेटिव बनाना था, 2024 में 10th में पूछा गया था। तो डू फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, तो हमको निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते समय डू का यूज करना होता है। निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाना होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू को आगे ले आते हैं, तो ये डू आगे आ गई। ठीक है, और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि ये पहले से ही फर्स्ट फॉर्म में होती है तो इसमें कुछ हटाने या लगाने या कुछ करने की जरूरत नहीं होती, फर्स्ट का फर्स्ट ही रहता है वर्ब का, बस आगे डू लग जाती है और ये पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा बन जाता है। आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाता है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए, और ये बन जाते हैं इस टाइप से। थैंक यू।